बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम याकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। पाइथन कोर्स में आज हम स्टेटमेंट्स देखने वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं पाइथन की, आज हम कुछ उसकी स्टेटमेंट्स देखेंगे। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट देखेंगे। ये मैं आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, ठीक है, वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद जब वीडियो के एंड भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे BME कैलकुलेटर, ठीक है। BME कैलकुलेटर क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। वो आपको बताता है कि आपका वेट ओवरफ्लो है या नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना पहचान ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है स्टेटमेंट्स के नाम पे, ठीक है। आप लोगों ने बना देनी है। अगर नहीं पता तो कैसे बनती है, आपने अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कर दें, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने जो भी अपना फाइल का नाम देना है एंटर कर देना है, ठीक हो गया। अब मैंने अपनी फ़ाइल बना ली स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने अपने इफ़ स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट पे ग्रिप रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें डाटा मैं स्टोर करता हूँ, ठीक है, 0। और यहाँ पे अब मैं अपनी स्टेटमेंट लगाऊंगा, ठीक हो गया। अब इसका जो साइंटिक्स है ना, कोशिश करनी है आपने साइंटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और साइंटिक्स की इम्प्रूवमेंट तब भी होता है जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने आई लिखा और मुझे यहाँ पे कुछ सजेशन शुरू हो गई, ठीक है, सारी। अब यहाँ पे इफ़ पे मैंने क्लिक कर दिया, नहीं तो आप इफ़ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ कीवर्ड यूज़ किया, फिर मैंने स्पेस दी, ठीक हो गया। अब मैंने वेरिएबल अपना लिखा एन, और वेरिएबल को भी उसने सजेशन दी कि आपने कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m=4, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से n लिखूँगा तो मुझे वो बताएगा कि n लिखने, अगर मैं m करता हूँ तो मुझे m का भी बताएगा, ठीक हो गया। जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे ना, वो भी हमें सजेस्ट करता है। अब मैंने n लिखा, ठीक है। ये चीज़ देखनी है थोड़ी, इफ़ कीवर्ड यूज़ करके स्पेस देनी है n, ठीक है, n, फिर थोड़ी स्पेस, फिर हमने बताना है ग्रेटर देन, फिर स्पेस, 0 और ये कॉलम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एंटर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। जब मैंने एंटर किया तो मेरे ख्याल से दरमियान में आया, थोड़ी सी स्पेसिस के बाद आया, क्यों ना, यही बात ना। अब ये इसकी क्या वजह है? अगर हम C++ में करते हैं, जब भी हम कोई स्टेटमेंट शुरू करते हैं, कोई भी अगर लूप शुरू करते हैं, तो हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं ताकि पता चले कि कंपाइलर को ये जो कोड है ये इस स्टेटमेंट का है, ये इस लूप का है, यही वजह ना। अब यहाँ पे वो ना ही तो हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या सिंटैक्स रखा हुआ है कि स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे 4 स्पेसेस है, ठीक है। अगर मैं स्पेसेस देखूँ, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया। यहाँ से हमने शुरू करना है। जब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट p लिखा तो प्रिंट का मुझे फंक्शंस का उसने खुद ही बता दिया, तो मैंने किया, ठीक है। अब देखा जब मैंने प्रिंट लिखा तो ये चीज़ जो यहाँ पे साइड पे मुझे शो हो रही है कि उसने बताया कि आपका कोड फ़िलहाल ठीक जा रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट नहीं लिखता तो मुझे क्या बताएगा? देखा, कहेगा कुछ यहाँ पे मसला है, ठीक है। तो क्या इंडेंट एक्सपेक्टेड, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी देर कहता है ये 1 एरर फाउंड, आपका एक मसला है यहाँ पे। क्यों मसला है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी। हम स्टेटमेंट देते हैं अपनी, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बताता हूँ जी, प्रिंट नंबर ग्रेटर देन 0। ये आपको एक चीज़ बताने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, प्रिंट आउटसाइड द स्टेटमेंट, ताकि मैंने जो बात की है वो आपको समझ आ जाए।
अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अपनी इस स्टेटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तब ये रन होगा। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ से आके आप इस जो भी आपकी फाइल है वहाँ से आप रन कर सकते हैं, तभी आपका प्रोग्राम रन होता है। ठीक हो गया। आउटसाइड दिस स्टेटमेंट। अब ये आउटसाइड दिस स्टेटमेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका कम कर दूँ। हमने n को 0 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर हम उसको इक्वल कहते तब हमें ये मिलता कि नंबर इज़ पॉजिटिव, फिर हमें फिर प्रिंट होता नंबर ग्रेटर देन 0। अब ये करके देखते हैं। तो आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पे ना क्लिक करें, हमें मिल जाए। अब बात आती है कि हमें तो सिर्फ यही 2 मिलनी चाहिए, तीसरा क्यों मिला। यही बात है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड दी स्टेटमेंट। अब उसने जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने जो हमारी कंडीशन ट्रू होने पे हमें ये दोनों मिल गए। अब ये फाल भी होती है ना, तो हमें ये लाजमी मिलेगा। क्यों लाजमी मिलेगा। अगर हम C++ की बात करें फिर दोबारा से, मैंने आपको कहा है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करें, कोई लूप यूज़ करें, तो हमें ओपन और क्लोज में ब्रैकेट के अंदर बताना होता है कि ये इस लूप की स्टेटमेंट्स हैं, ये इस स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स हैं। सही हो गया ना। इसी तरह अब यहाँ पे हमने फॉर स्पेसिस से इसको बताया है कि जो प्रिंट है ये इस स्टेटमेंट का है। अगर हम फॉर स्पेसिस के बाद लिखते हैं कुछ चीज़, वो हमें बताएगा कि ये इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया। ये थी इफ़ स्टेटमेंट। हमने अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू हटा देता हूँ और मैं इसको दोबारा से जाके रन करता हूँ, तो मुझे देखना कंडीशन फॉल्स होने पे जो हमारी स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट पड़ी होगी वही हमें आउटपुट देगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। आउटसाइड दी स्टेटमेंट, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब एक मिनट, अब आते हैं हम एल्स पे। अब मैंने यहाँ पे देना है एल्स पार्ट। ऐसा कहते हैं हम ये चीज़ यूज़र से लेते हैं ताकि हम पता कर सकें कि जो हमारी स्टेटमेंट है हम उसका आसानी से क्लियर लें। अब यूज़र से कैसे लेंगे। वैसे हमने क्या करना होता है, इनपुट फंक्शन होता है जो कि यूज़र से लेता है, ठीक है। ठीक हो गया। मगर इसका नुकसान क्या है मैं ये आपको बताता हूँ। नुकसान ये है कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको नंबर को देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 4, तो मुझे इसने एरर दिया। क्यों एरर दिया, अब ये देखना पड़ेगा। यही बात है ना। हालांकि हमने तो सही इनपुट दी थी कि ये तो 0 से ग्रेटर है, ना कोई लॉजिकल एरर ना वो कुछ। ये मसला क्या है, यही बात है। पाइथन में जब हम इस तरह इनपुट लेते हैं, ये फंक्शन जो है ये सीधा डायरेक्ट आपका स्ट्रिंग लेता है। ठीक हो गया ना, कि आपसे इंटीजर लेगा ना फ्लोट लेगा ना कुछ कोई और टाइप, सीधा आपसे स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग इसलिए इसने हमें एरर दिया। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे दूँ तो उसने यहाँ पे उसने बताया टाइप एरर है कि जो आपने जो नंबर डाला है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं, ठीक है। अब हमने इसको बताना है भाई आपने जो इनपुट लेना है वो इंटीजर होना चाहिए। वो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट, इंटीजर के लिए इंट डाला, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट डाली और आखिर में यहाँ पे ब्रैकेट डाली। अब मसला ये है कि हमें यूज़र से मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। हम इनपुट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे एंटर एनी नंबर। ठीक हो गया। अब आई समझ बात। अब मैं दोबारा से जाता हूँ और उसको रन करता हूँ, एंटर एनी नंबर। ठीक हो गया। अब मैं जो पहले मैंने 4 डाला था, मैं 4 एंटर करूँ तो क्या आएगा मुझे, नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर ग्रेटर देन 0 आउटसाइड दी स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आते हैं आगे अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। अब हम एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं। एल्स स्टेटमेंट क्या होगी, हमने एल्स लिखा। अब देखें इसका भी साइंटिक्स देख लें, जहाँ पे हमारा इफ़ कीवर्ड है उसके नीचे ही हमने एल्स पार्ट भी डाला है। ठीक हो गया। अब एल्स लिख के हमने क्या डालना है, कॉलन, ठीक है।
जब इंटर करेंगे वो खुद ब खुद इसकी सेटिंग कर देगा, वो खुद ब खुद इसको स्पेसिस बना देगा। ठीक हो, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अच्छा, मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता चले कि फ़र्क कहाँ पे है। हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अगर ये दोनों, अगर ये फॉल्स होती है तो हमें ये प्रिंट मिलेगा और साथ में ये प्रिंट मिलेगा। अगर ये ट्रू होता है तो हमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ ये लाजमी मिलेगा। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं। एंटर एनी नंबर, मैंने अब 0 एंटर किया तो हमें क्या मिलेगा, एल्स पार्ट। ठीक है, जब हमने एल्स पार्ट किया अब हमें आया जी नंबर इज़ नेगेटिव आउटसाइड द स्टेटमेंट। आउटसाइड द स्टेटमेंट क्यों भाई, क्योंकि ये इससे बाहर है। ठीक है, अगर ये एक भी चीज़ फॉल्स होती है ना तो हमें ये लाजमी मिलेगा। ठीक है ना, ताकि ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इन स्टेटमेंट्स का फ़र्क पता चले कि सिंटैक्स क्या है, वो आपको जहन में आता रहेगा। अब आते हैं अपने, हमारी इफ़ एल्स होगी, अब हम आते हैं एज इफ स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ई एल। अच्छा जी, ये है, अगर हम सी प्लस देखें तो हम लिखते थे एल्स इफ। अब यहाँ पे क्या है, एल इफ। ठीक हो गया, हमने इस पे क्लिक किया, एल इफ कॉलन नहीं सॉरी एल्स इफ। अब यहाँ पे हमने कंडीशन देनी है n इक्वल टू 0 कॉलन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम कहेंगे प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहाँ से हम हटा देते हैं, ये स्टेटमेंट हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो हम कहेंगे नंबर ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल होगा हम कहेंगे नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमें क्या मिलेगा, नंबर इज़ नेगेटिव। अब इनमें से कुछ भी ट्रू होता है ना तो हमें साथ ये भी मिलेगा, ताकि हमें फ़र्क पता चल जाएगा स्टेटमेंट्स का। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, रन हो गया होगा। अब इंटर नंबर कहते हैं, अगर मैं इसको 0 करता हूँ, नंबर इज़ पॉजिटिव आउटसाइड दी स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होंगी। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना BMI कैलकुलेटर, जो कि उससे लेगा उसकी हाइट, उसका नाम और उसका वेट। जो हाइट होगी वो मीटर्स पे होगी, जो वेट होगा वो हम केजीज में लेंगे। ठीक हो गया, अब हम अपने पाइचार्ट में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, कॉलन डाल के इन्वर्टेड कॉमर्स शाम। हाइट में लिखता हूँ हाइट इन मीटर्स, कितनी है जी, 2 मीटर। वेट लिखता हूँ मैं अपना केजी, और मैं वेट क्या करता हूँ 60। ठीक हो गया, अब जो फार्मूला है BMI का वो ये है कि हमने BMI इक्वल है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट। ठीक है, और उसकी 2 की पावर हमने लेनी है। ठीक है, 2 की पावर कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंट डाला हमने, डबल ये मल्टीप्लिकेशन के। अगर हम सिंगल डालेंगे वो मल्टीप्लाई करेगा, हम डबल डालेंगे तो उसकी पावर मिल जाएगा। ठीक है, 2। ये भी एक तरीका है। अगर आपने इस तरीके पे नहीं जाना तो एक और तरीका है, आपने यहाँ पे करना है ब्रैकेट डालनी है और यहाँ पे लिखना है हाइट मीटर्स मल्टीप्लाई हाइट मीटर्स। ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक नहीं। अब हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, इफ कीवर्ड यूज़ किया, जो भी हमारा BMI का रिजल्ट आया हमने कहना है BMI अगर ग्रेटर होता है एट 25 kg से, ठीक है, तो हमें प्रिंट करे क्या वेट इज आवर फ्लो।
ठीक हो गया। और यहाँ पे हम उसका नाम भी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन बंदा है जिसका वेट ओवरफ्लो हो गया। अब एल्स पार्ट पे जाते हैं। एल्स पार्ट में हमने क्या किया जी, एल्स प्रिंट नेम, उसका नाम बताओ, फिर प्रिंट करो हमें वेट इज़ गुड। ठीक हो गया, हो गया यहाँ तक। अब हम इसको देखते हैं कि वाकई मेरा जो है वेट वो ओवरफ्लो है या गुड है। हम इसको रन करते हैं, ठीक है, वेट इज़ गुड। एक चीज़ रह गई है, हमने देखना था कि नाम के साथ हमें BMI भी प्रिंट हो। हम BMI भी प्रिंट करवाते हैं साथ में, हमें पता चले हमारा कितना BMI है। ठीक है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, मैं साथ में यहाँ पर लेके जाता हूँ ताकि हमें पता चले। बॉडी मास इंडेक्स, अपने कंपाइलर पे गए, इसको रन किया, 15.0, वेट इज़ गुड। ठीक हो गया। ये थी आज हमारी पाइथन कोर्स में स्टेटमेंट्स। और आज हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो हमने देखा। और स्टेटमेंट्स में टाइप्स जो थी, इफ़ एज इफ स्टेटमेंट हमने देखी। और आखिर में हमने एक प्रोग्राम बना के देखा, BMI कैलकुलेटर। अगर इसके बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपसे पाइथन कोर्स मिस ना हो पाए। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। अगर आप वाकई अपना फ़ायदा चाहते हैं कि मैं ये चीज़ इल्म हासिल करूँ, तो सबसे पहले आपने इल्म दूसरों में बांटना है। अगर आप अपना फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले आपने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।